ए नागरानी, नागरानी कहो नागेश, क्या कहना चाहते हो? ये बताओ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ नागरानी। नागेश, आज अपनी चरणों की दासी जी क्या कहना चाहते हो? मैं ये सोचता हूँ कि आज हम और आप चलते हैं मृतलोक की भ्रमण करते हैं। आप मृतलोक का भ्रमण करना चाहते हैं? हाँ। लेकिन नागेश, जैसे ही आपने कहा कि मृतलोक के भ्रमण करना चाहते हैं, हाँ नागन, वैसे ही ये मेरी बाई आंख फड़कना चालू कर। नागन, ये बाई आंख की बात छोड़ो, मैं जो कहता हूँ वो करो नागन। हे नागेश, हे नागेश, यदि पति कहीं जाता हो, हाँ, और पति का बाई आंख फड़की तो अब सगुन का कारण होता है नाथ। इसलिए मैं आज तुम्हें कहीं नहीं जाने। नागन, ये तुम भूल गई कि पति का कहना पति को पत्नी को करना पड़ता है। नागन, मैं आपकी चरणों की दासी हूँ। सुनिए मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? चलो नागरानी कहीं घूम आए। चलो नागरानी कहीं घूम आए, खुशियों का मौसम वहाँ मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना, तुम भी सैर कर ले। मौसम है सुहाना, तुम भी सैर कर ले। तुमको सजाए। हाँ नागन, नागन, आप मुझे फूल के गहनों से सजाएंगी ना? और क्या नागन? हे नागेश, सुनिए बात को, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। चलिए वहाँ हम लोग घूमेंगे और सैर करेंगे और फूल गहने से आपको हम नागन सजाएंगे। नागेश, हाँ। और नहीं प्राण पति आज बाहर है जाना, नहीं प्राण पति, नहीं प्राण पति आज बाहर है जाना। अरे रहो घर के अंदर ही खुशियाँ मनाना। तो देखो बाई आंखें मेरी फड़क रही है। तो देखो बाई आंखें मेरी फड़क रही है। अरे पड़े दोनों को एक दिन है पछताना। कोई फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो कि कहीं हम दोनों को कहीं पछताना। नहीं नागन, कोई पछताना नहीं होगा। इसलिए मैं नागरानी आज तुम्हें तुम भूल गई मेरी बातों को, वो भूल गई सारी रस्मों को। आज हम चलेंगे। नागेश, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
तुम्हारी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है नागेश, यदि तुम मृतलोक जाना ही चाहते हो, हाँ मुझे साथ लेकर जाना चाहते हो, तो मैं अवश्य चलूंगी। लेकिन मृतलोक जाने से पहले हाँ तुम्हें एक बात मेरी माननी पड़ेगी। वो कौन सी बात है नागन? वो बात यह है कि मृतलोक जाने से पहले हमें तुम्हें नागलोक की राजमाता के पास चलना होगा। राजमाता से आज्ञा लेकर तब मृतलोक के लिए प्रस्थान करना होगा। आपकी ये बात है, चलो नाग माता से आज्ञा ले लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे। नागेश, हाँ प्रिय दोस्तों, ये आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है, ये नागलोक की सीन है। नागलोक में नाग माता अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। देखिए, नाग रानी और नागेश मृतलोक के भ्रमण के लिए नाग माता से आदेश लेने आ रहे हैं। देखिए, नाग माता उन्हें आदेश देती है या कि नहीं देती है। नाग माता को नाग रानी का प्रणाम स्वीकार। नाग माता को खुश रहो बेटी। नाग माता को नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटे नागराज। बोलो, क्या बात है? क्यों आए हो मेरे पास? नाग माता, आप जानना चाहती हैं कि मैं और नागेश आपके समक्ष क्यों आए हैं? हाँ बेटी नागरानी, मेरे पास क्यों आई हो? नाग माता, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और चलो कमरे में माता जी और करूं बल की दे। चले कमरे में माता जी करूणा पल की दे। और आज्ञा मुझे तो दीजिए करूं मृतलोक की से। हाँ, आज्ञा हम दोनों को दीजिए
त्रिलोकी की से। नागमाता, मैं और नागेश, अचानक नागेश के मन में अभिलाषा उठी, हम दोनों मृत लोक की सैर करना चाहते हैं माँ। नहीं बेटी, ये तो क्या कह रही है? तो जानती है मृतलोक में मानव तुझे भर सकते हैं। नहीं माँ, ऐसा न कहो माँ, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा और नागेश की हार्दिक इच्छा है माँ। हम लोगों को आज्ञा दो माँ। बेटी, मुझे आज्ञा। बेटी, नागरानी कहो माता। और नागेश, तुम दोनों को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। मृतलोक में जाकर कोई ऐसा काम मत करना जिसे पछताना पड़े। नहीं माँ, आप इसकी चिंता ना करें। ये नागरानी ऐसा कभी कदापि कोई काम नहीं करेगी जिससे हम लोगों को पछताना पड़े माँ। ठीक है, जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि सूर्यास्त से पहले नागलोक में आ जाना, वरना नागलोक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए तुम दोनों के लिए बंद कर दिया नहीं जाएगा। माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो माँ। सूरज सोने से पहले पहले ये नागरानी नागेश इस नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे माँ। जाएंगे सूरज होने से। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष जो सीन दिखाई जा रही है, इधर मृत लोक के भ्रमण के लिए इच्छाधारी नाग और नागन मृत लोक आ रहे हैं। इधर देखिए, आसाम का ज्वाला जादूगर अपनी तपस्या से नागमणि की खोज कर रहा है। और देखिए, ये ज्वाला जादूगर किस प्रकार से नाग और नागन के जान का दुश्मन बन रहा है। जय मां काली कपाली दुर्गा शिवा धात्री। काली काली भद्रकाली कपाली शिवा समाधात्री। नारायणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो। अये मां मंगल की काली, कलकत्ते की काली,
जय मां या देवी सर्वभूतेष शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। सर्वभूतेष ए मां काली, बिहार की काली, बंगाल की काली, रुद्राक्ष काली, आओ काली मां। ए मां कहाँ बैठी हो मां? मैं तुम्हारी आराधना कर रहा हूं मां। जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक जादूगर ज्वाला सिंह हूं। मेरा नाम जादूगर ज्वाला है। मैंने इस आसाम के महाराज को एक जिंद बना दिया, और इतना ही नहीं, यहाँ की महारानी को मैं डायन बना दिया। साले कुत्ते, साले जिन, उसी जगह। और इतना ही नहीं, मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं। जब उनसे मैंने तंत्र विद्या सीख लिया, तो अपनी तंत्र विद्या के द्वारा उन्हें मैंने मार दिया, और उनकी ये तिलस्मी तलवार मेरे पास है। जब तक ये तिलस्मी तलवार मेरे पास है, मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। और ऐसा ही नहीं, मैं जिसे चाहूं, सावधान सावधान ज्वाला जादूगर, देख तेरी तंत्र विद्या इतनी कामयाबी हासिल किया। देख एक ज्वालागढ़ की, आसाम की जो महारानी है, तेरे सामने छिपकली बन गई है। ऐ जादूगर, देख जिस मणि की तलाश में तू वर्षों से तपस्या कर रहा है, आज तेरी तपस्या सफल होने का समय आ गया है। क्योंकि नाग और नागल रत्न सार राया में प्रकट हो चुके हैं। जा जादूगर, और जाकर अपनी तंत्र विद्या से मणि हासिल कर और अपना काम बना। मणि हासिल करके तू अमर कुंड में स्नान करके अमर हो जा, और जो महारानी छिपकली बनकर तेरे सामने आई है, इसे तू भस्म कर दे। कौन है जो मेरी पूजा में बाधा बना? मेरी पूजा में बाधा बनने वाला लगता है ये कोई नाग शक्ति है। जैसा कि आज मुझे ब्रह्मवाणी मिली है, ये मेरी पूजा में बाधा बनने वाली कोई नाग शक्ति है। इस मृतलोक पर कोई नाग शक्ति आ गई, लेकिन मैं भी ज्वाला जादूगर हूं, चलता हूं उस नाग शक्ति के पीछे,
अगर मुझे नागमणि मिल गई तो इस लोक में मैं अमर हो जाऊंगा। ओ जादूगर, तू अपने साथ जो यहाँ के महाराज थे जिन्हें तूने जिंद बनाया है उसे अपने पास बुला और उसको साथ लेकर जा। अरे मेरे मानिंद जिंद, तू कहाँ है रे? आ मेरे सामने आप लोगों ने देखा, ये इस आसाम के महाराज थे। आज ये मेरे सामने एक जिंद बन के बैठे हैं। अरे मेरी मानी जिंद, चल इस मृतलोक में नाग और नागिन आ चुके। उन नाग नागिन को पकड़कर उनकी नागमणि हासिल करना और जब मैं नागमणि हासिल कर लूंगा तो उसे सिद्ध करके मैं अमर हो जाऊंगा। और मेरे साथ चलते हैं उस नाग नागिन के पीछे।